बहुत से लेख हैं मध्यकाल के और उसके बाद के, तो वो लेख लिखते हैं कि यहाँ पर, और मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने यहाँ पर चिश्ती सिलसिला को स्थापित किया, हाँ, शुरू किया, तो वो कहते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर आए। जब यहाँ पर आए तो शादी देव का मंदिर था और एक राजा थे, और मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोनों को हराया और शादी देव के मंदिर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये तो सूफी जो अकाउंट्स हैं मध्यकाल की, वो ये लिखती हैं, ये वो लिखते हैं। हाँ। सो द मिडीवल अकाउंट्स ऑफ सूफिज्म, मैं इसे पढ़ना चाहूँ तो मेरे लिए रेफरेंस क्या हो सकते हैं? आई विल गिव यू द रेफरेंस ऑफ द बुक आफ्टर वी फिनिश। ज़रूर, ठीक है। हाँ, वैसे तो एक किताब और है जिसके आधार पर मुकदमा हुआ है, एक जज साहब की लिखी हुई, अजमेर पर ही। किसकी? एक जज साहब ने लिखी थी अजमेर पर ही, जिसके आधार पर मुकदमा हुआ। हाँ जी। सो आई एम जस्ट जी। तो ये जो सूफी बुक्स हैं उसमें ये लिखा गया है। और मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे उनकी सेना के साथ। सो यू नो दीज टू थिंग्स ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड। अब इंटरेस्टिंग बात है कि वो जब उनका देहांत हुआ, ही वॉज 97 ईयर्स ओल्ड, तो जिस स्थान पर उनका देहांत हुआ वहीं पर उनको दफनाया गया, और लगभग 300 वर्ष तक हमको पता नहीं चलता कि वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है। अब 14th सेंचुरी में मालवा मांडू के जो बादशाह थे या सुल्तान थे, महमूद खलजी, उनको खलजी वंश मत कंफ्यूज कीजिए, ये मालवा के जी। तो ये आए, और 300 वर्ष के बाद हम इस स्थान के बारे में जानते हैं। 300 वर्ष तक यहाँ पे क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता। और उनके जो बेटे थे उन्होंने कब्र, व्हाटएवर यू वांट टू से, टूम बनाया। और एक्चुअली उसके बाद एक दो लोग आते हैं। एक्चुअली ये दरगाह प्रोमिनेंट होती है मुगलों के आगमन से। जी। तो अकबर पहले हैं, तो अकबर को इसके बारे में कैसे पता चला, तो बताते हैं अबुल फजल कि वो जा रहे थे और उन्होंने लोगों को सुना कि ये दरगाह में इतना शक्ति है, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर जाऊँगा। और जब तक उनके पहले पुत्र का जन्म नहीं हुआ तब तक उन्होंने कहा कि वो हर साल जाते थे। और पहली बार तो वो फतेहपुर सीकरी से यहाँ तक पैदल चल के गए तक। ठीक है। नाउ क्योंकि जो इतिहासकार होते हैं ना, दे आर नॉट दे आर क्रिटिकल पीपल ऑल्सो। तो मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि अकबर का अजमेर में स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, रुचि के अतिरिक्त राजनीतिक रुचि भी थी। हाँ, ये तो कहते ही हैं। क्यों? क्योंकि अजमेर से राजस्थान उनको राजस्थान के राजपूतों को पर युद्ध करना था। हाँ। और जब ये अजमेर जा रहे हैं तो लोगों को शायद शक नहीं हो कि अच्छा, हाँ, एक आवरण, हाँ, उस तरह इस्तेमाल करते थे। मतलब ये आपका शब्द है? मेरा शब्द नहीं है। मैं भी जो राजस्थान के इतिहासकार प्रोफेसर से, जब मैं उनकी किताब पढ़ रहा था, हाँ, जो अजमेर के बारे में भी थी, अजय मेरू उसका पुराना, हाँ, तो ऐसा मैंने भी उसमें पढ़ा, हाँ, कि हाँ, एक तरह से दरवाजा था राजस्थान को, और शक ना हो तो एक आवरण की तरह भी इस्तेमाल कर लेते थे। बट वी डू नॉट डिनाई दैट ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ द दरगाह। हम ये मानते हैं कि वो दरगाह बहुत बार गए, श्रद्धा से गए जी। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने यहाँ अजमेर को बेस बनाकर राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। तो ये भी हम डिनाई नहीं कर सकते।